नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और देश के कोने कोने की खबरों के साथ हम हाजिर हैं देश प्रदेश में। मुंबई में कोरोना महामारी को नियंत्रण में करने के लिए लागू पाबंदी 15 जून तक बढ़ा दी गई है। सिर्फ सभी दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की इजाजत मिली है, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है जैसे सब कुछ खुल गया हो। 1 जून से अचानक सड़कों पर ट्रैफिक जैम की स्थिति कई जगहों पर देखने को मिली। आज सुबह की हालत भी कुछ ऐसी ही थी और हालांकि अब इसमें थोड़ी कमी आती हुई नजर आई है। इस बीच मुंबई के दहिसर टोल नाके पर टोल टैक्स हटाने की मांग को लेकर आज बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया। मुंबई के दहिसर से ट्रैफिक का हाल दे रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिनों तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सिर्फ दुकानों को छूट दी गई है सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक, लेकिन ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे जैसे लॉकडाउन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। नतीजा यह है कि ट्रैफिक जो है इस तरह से हमें दिखाई पड़ रही है। हालांकि मुंबई पुलिस ने चेक नाकेबंदी के साथ इस तरह की व्यवस्था की है कि जो एम्बुलेंस है उनके लिए इस तरह से ग्रीन कॉरिडोर उन्होंने बनाया है ताकि एम्बुलेंस इस ट्रैफिक में नहीं फंसे। लेकिन आज अभी हम देखें तो बिल्कुल नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ प्रतिबंध लगाया है कोरोना के चलते हुए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में वाहन दिखाई पड़ रहे हैं। 2 से 3 घंटे लोग यहाँ पर ट्रैफिक में इस तरह से फंसे रहते थे और बताया गया इसकी वजह यह है। एक वजह यहाँ पर ये जो द्वार है ये मेट्रो के लिए तोड़ा जा रहा था वो क्रेन, दूसरी ये नाकाबंदी और तीसरा टोल। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक कम करने के लिए पुलिस ने नाकाबंदी को थोड़ा सा शिथिल किया है। हमारे साथ हैं यहाँ पर पुलिस अधिकारी जो कि इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं, सुरेश रोकड़े पुलिस निरीक्षक। सर, ये बताइए कि बहुत ट्रैफिक की शिकायतें आ रही थी, बीजेपी की जो विधायक है उन्होंने यहाँ पर अभी धरना प्रदर्शन भी किया, क्या वजह थी? और अब देख रहे हैं कि ट्रैफिक कम हो गई, तो क्या आप लोगों ने किया है? कोरोना के वजह से हम गवर्नमेंट का आदेश है कि जो अनावश्यक लोग फिर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करना है, तो वो हम चेक करके उनके ऊपर कार्रवाई का IPC 188 269 के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। जो अनावश्यक लोग हैं और उसके लिए फाइन भी उनके ऊपर भर रहा है। ये नाकाबंदी की वजह से वो पाबंदी कोविड के जो फैलाव हो रहा है उसका पाबंदी हो रहा है, और जो अनावश्यक लोग हैं उनके लिए वो अटकाव करने के लिए हम वो रास्ते पे नाकाबंदी कर रहा है। पुलिस के सामने दिक्कत यह है कि उन्हें लोगों की जांच भी करनी है कि जो बेवजह घूम रहे हैं वो बाहर न निकले, कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी हो, लेकिन यातायात भी कुछ इस तरह से जाम ना हो कि लोगों को परेशानी हो जिनका कि जाना आवश्यक है। इसी दुविधा में पुलिस हालांकि जाँच करती रहती है। नतीजा ये होता है कि कभी कभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है इसलिए उनका कहना है कि ट्रैफिक कम है। सुबह शाम ट्रैफिक जरा ज़्यादा ही बढ़ जाती है। कुछ देर पहले ही बीजेपी के जो स्थानीय विधायक हैं वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि यहाँ पर जो क्रेन है जो तोड़ने के लिए काम कर रही थी वो क्रेन हटाया जाए, और टोल अगर बहुत जल्दी लंबी ट्रैफिक होती है तो टोल जो है माफ़ किया जाए। हालांकि अभी क्रेन वहाँ से हटा दी गई है, लेकिन बाकी सब काम सुचारू रूप से यहाँ पर चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। रुक करते हैं बिहार का, जहां नीतीश सरकार ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण तेज करने के लिए वैक्सीन एक्सप्रेस गांव और कई ऐसी जगह पहुंचा दी जो कस्बे थे, टोलों तक पहुंचा दी। लेकिन गांव में लोग तरह तरह के बेसिर पैर के बहाने बनाकर टीका नहीं लगवाना चाह रहे हैं। सहरसा जिले के ग्रामीण इलाके में बहुत कम लोग टीका लगवा रहे हैं। लोगों के बहाने भी अजीबोगरीब हैं। कोई कहता है टीका लगाने से बीमार पड़ जाएंगे या इसके बाद मौत हो जाती है, या फिर टीका लगाने से शरीर शिथिल हो जाता है, लोग नपुंसक हो जाते हैं, महिलाओं में बांझपन की बात भी कही जा रही है। तो इस तरह की अफवाहें वहां फैली हुई हैं। टीकाकरण में जुटी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं को टीके के लिए लोगों को राजी करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। दिन भर में मुश्किल से एक टीम 10 लोगों को टीका दे पा रही है। सहरसा से हमारे सहयोगी कन्हैया की ये रिपोर्ट। क्या ना के मर गेले सुई ले क्या गो लोग न मरले, कते न परेशान पड़ गेले, इलाज कते से गरीब लोग करे। एको गो नाम के बतेबे जे लोग मर गेले सुई ले से? नाम कते बतावा, बुझ चल के नाम जब एको गो नाम बतेबे? एको गो ना ले के बाद यहां परेशानी पड़। अच्छा, अही से सिटी का से डर रहल छिए। क्या परेशानी है? पहले गम्मा का बीमारी था। किनको ऊपर जा रहा था। किनको? मेरी मदर को। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने टीका लिया। हाँ। टीका लेने के बाद जो है ना, हाँ। तो फिर उसको बुखार आ गया। हाँ। बुखार आने के बाद 10 दिन बुखार रहा, 15 दिन 10 दिन बुखार रहा, 11वां दिन पूरा हो गया। क्या हुआ पूरा? बस मर गया। आपका कहने का मतलब है कि टीका ली इसीलिए मर गया? टीका लिया इसीलिए मर गया।
वैक्सीन लेने से कोई भी दिक्कत नहीं है, सब दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वैक्सीन लिए, कहता है बुखार लगता है तो ज्वर होता है, कुछ सब कुछ नहीं है। हम लोग सब साथी मिल के लिए, किसी को कुछ नहीं हुआ, समझे ना। सबको लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जो लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उसको क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब बेवकूफ आदमी है, सरासर बेवकूफ है। काहे तो सरकार इतना इंतजाम जो करके भेजा है, काहे के लिए भेजा है? यही लोग के लिए नहीं भेजा है। बोलते हैं नपुंसक हो जाएंगे, ये होगा वो होगा, बीमार पड़ जाएंगे। अभी हम लोग का फसल काटने का समय है, हम लोग फसल काटने जाएंगे, हम लोग सुन लेंगे। बेटा आंगनबाड़ी ये जो है यही लोग सहयोग कर रहे हैं, इन्हीं के सहयोग से हम लोग मतलब एक भाईल मुश्किल हो जाता है खोलना। लोग जो है भांति भांति की बात बोल देते हैं, उससे कुछ बोलते, जबकि हम बोलते हैं भाई हम मेडिकल टीम। क्या परेशानी आ रही है, क्या बोलते हैं लोग? लोग बोलता है ना कि जो ये इसको लेने से बीमार पड़ जाता है, लोग मर जाता है, ये कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन हम लोग कितना समझाएंगे, कोई राजनीतिक बात छेड़ देता है, हम वो सुनना नहीं चाहते। हम खाली बोलते हैं कि भाई हम मेडिकल टीम है, आपके हित के लिए आपके हित के लिए वैक्सीन लगवाते हैं, जो कि कोरोना वायरस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे इलाकों में स्थिति बेहतर हो, उत्तर प्रदेश में भी स्थिति अच्छी नहीं है। इटावा में वैक्सीन से बचने के लिए लोग तरह तरह की तरकीबें अपना रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से बचने के लिए एक बुजुर्ग महिला ड्रम के पीछे अपने घर में जाकर छिप गई। ये घटना मंगलवार की है। स्थानीय विधायक, स्वास्थ्यकर्मी यहाँ वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। यूपी में अब तक सिर्फ 35 लाख लोगों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी है। अच्छा अम्मा बाहर तो आओ, अम्मा बाहर आओ। अच्छा विधायक बुला रही, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ अम्मा, बाहर आओ, विधायक बुला रही है। एक मिनट, हम डॉक्टर आपके इंजेक्शन नहीं लगा रहे हैं, बाहर चलो मिलो तो, आपको क्या बता रही है सुनो तो कम से कम। और अब झारखंड के खूंटी जिले में कोविड का सर्वे करने गांव में कई स्वास्थ्य से गई थी। वहां पर स्वास्थ्य सेविका और स्वास्थ्य सहायिका, इन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। मंगलवार को तोरपा थाना क्षेत्र के उनकुदा गांव में एक शख्स ने स्वास्थ्य कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ये लोग बाल बाल बच गए। इससे पहले एक स्वास्थ्य कर्मी के साथ मारपीट तक की गई थी और सर्वे बंद कर गांव से वापस जाने की धमकी दी गई थी। पुलिस अब इस मामले की छानबीन कर रही है। खबर कश्मीर से, जहां के त्राल इलाके में आतंकवादियों ने एक बीजेपी नेता और निगम पार्षद राकेश पंडित की एक घर में घुसकर हत्या कर दी। गोलीबारी में एक महिला भी घायल हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हमले में 3 आतंकवादी शामिल थे। हमले में घायल महिला असीफा मुश्ताक की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक राकेश पंडित को सुरक्षा के लिए 2 जवान और एक रहने की सुरक्षित जगह मुहैया कराई गई थी, लेकिन वो बिना किसी सुरक्षा के ही त्राल चले गए थे। राकेश पंडित 2018 में त्राल से निर्विरोध निगम पार्षद चुने गए थे, जब स्थानीय पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। बीजेपी के म्यूनिसिपल काउंसलर उस वक्त अपने एक दोस्त के घर में बैठे थे जब उन पे हमला हुआ। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकी आए जिन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें राकेश पंडिता वही मारे गए, जबकि राकेश पंडिता के दोस्त मुश्ताक की बेटी आसिफा मुश्ताक उसमें बुरी तरह जख्मी हो गई। उसको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस हमले की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने पुरजोर मजम्मत की, निंदा की है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जो भी दोषी है उनको सज़ा दी जाएगी। यहाँ कश्मीर में पिछले 30 साल से हज़ारों की तादाद में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल वर्कर्स को मारा गया है, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों की है। लेकिन पिछले 1 साल से बीजेपी के कई एक वर्कर्स को निशाना बनाया गया है। पिछले साल जब ये हमले तेज़ हुए तो उसके बाद सरकार ने यहाँ सिक्योरिटी रिव्यू दिया और सभी जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनको सिक्योरिटी दी गई। और पुलिस का कहना है कि राकेश पंडिता के पास भी सिक्योरिटी थी। उसके पास 2 पर्सन सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, उसके पास एक सिक्योर एकोमोडेशन थी, यानी रहने की जगह थी श्रीनगर में। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस का ये कहना है कि वो किसी सुरक्षा के बगैर जो अपने PSO उसके थे उनको यहीं छोड़ के श्रीनगर में छोड़ के वहाँ त्राल चले गए और कोई इंटीमेशन नहीं थी, उनके जाने की कोई खबर नहीं थी।
और उससे ये भी अंदाज़ा हो रहा है, अगर पुलिस को भी पता नहीं थी वो वहाँ गई है, लेकिन मिलिटेंटों को पता था और उन्हें हमला अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकी थे और उन्होंने वहाँ हमले के बाद वहाँ पूरे इलाके का घेरे में लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हमलावर उसके बाद फरार भागने में कामयाब हो चुके हैं।